तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न थे उन पर आधारित प्रश्न सेट नंबर 5 है ये। तो जो 69वें बीपीएससी में पूछे गए थे प्रश्न सामान्य विज्ञान आधारित, उनसे संबंधित प्रश्न है ये। और इस बार ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2023 में जो पेपर हुआ था 69वें बीपीएससी, उसमें 28 प्रश्न सामान्य विज्ञान से पूछे गए थे। देखें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। वर्तमान में ये हो रहा है। पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा एज कंप्यूटिंग, तीसरा नेटवर्क स्लाइसिंग। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक और दो, दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, ये सभी। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी कथन सही हैं, यानी कि डी विकल्प। अगला दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन है, सूची 2 में खोज है। कैसनी, ह्यूजेंस, बृहस्पति, जूनो, शनि और उसके वलय, आर्टेमिस, शुक्र, वेरिटास, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। अब बताना है कि जो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है कि कौन सही सुमेलित है। तो कैसनी ह्यूजेंस जो है, असल में जो कैसनी ह्यूजेंस है ये शनि और उसके वलय से संबंधित है। वहीं जूनो की अगर हम बात करें तो यह बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह पर, यानी कि जो अपना बृहस्पति ग्रह है उस पर खोज से संबंधित है। वहीं अगर हम आर्टेमिस की बात करें तो आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक से संबंधित है ये। और जो वेरिटास है, तो वेरिटास जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि 2, 1, 4, 3, यानी कि ए जो है 2, बी 1 और सी 4, डी 3। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। तीसरा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कपड़े हैं और दूसरा सूची 2 में उनकी उत्पत्ति है। लिनेन, जटा, कायर, मोहायर, डाउन। दूसरे में उत्पत्ति नारियल का पौधा, सन का पौधा, बत्तख और गीच के पंख, अंगोरा बकरी। अब सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि जो लिनेन है ये किससे बनता है। तो लिनेन जो है सन के पौधे से बनता है। वहीं जटा या कायर की अगर हम बात करें तो ये नारियल के पौधे से बनता है। वहीं मोहायर की अगर हम बात करें तो मोहायर जो है ये अंगोरा बकरी से बनता है। और जो डाउन है यह बत्तख और गीज के पंख से बनता है। तो ए का 2 ठीक है, और बी का 1। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 2, 1, 4, 3। ठीक है, सही विकल्प सी। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा कथन है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं इन संक्रमण के कारण, तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकार्सोसिस या एनसीसी कहा जाता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई नहीं। सही विकल्प सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। तो ये चारों जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इसके सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये उपर्युक्त सभी। छठवां प्रश्न कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। ये 2023 में पेपर हुआ था और आजकल चैट जीपीटी चलता है। तो आपको बताना है कि जीपीटी का पूरा रूप क्या है। ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, या जीयूआईडी पार्टीशन टेबल, या ग्रुप्ड पैगबोर्ड टेस्ट, या जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफार्मर। सही विकल्प डी हो जाएगा, जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफार्मर। सातवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं हैं। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। अब बताना है कि इनमें से सही कौन से हैं ये जो जीभ के स्वाद नहीं है। विकल्प दिए गए हैं 2, 5, 7, 1, 3, 4, 4, 7, 3 और 6।
तो यहाँ पे जो मसालेदार और तीखा ये जीभ के स्वाद नहीं है, ये मूल स्वाद नहीं है। जीभ के पांच पांच स्वाद है मूल, तो इनमें मसालेदार और तीखा शामिल नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो देखें कौन कौन सही सुमेलित हैं। पहला एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया जो है ये खाने का विकार होता है, तो ये गलत है। और इंसोम्निया नींद संबंधी विकार होता है, तो ये भी गलत है। दोनों का जो मिला है जोड़ी वो गलत है। तीसरा डिस्पनिया ये सांस की तकलीफ है, सही है। और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही है। तो 3 और 4 सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 3 और 4। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां प्रश्न। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट या किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। सही विकल्प बी हो जाएगा, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं ये। 10वां प्रश्न कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफेद नीलम, मोइनासाइट, ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनिया। सही विकल्प सी हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11वां है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलिन, ट्वीड या केवलर। सही विकल्प डी हो जाएगा कि यह केवलर होता है। 12वां प्रश्न की HMX का या के पूर्ण रूप क्या है या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, हैज मोनोटाइजिंग जेनोकरेंसी या हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। बताना है कि इनमें से क्या सही है। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, 1 और 4। तो जो HMX है ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 1। अगला 13वां प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला की ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो 2023 का पेपर है ये, 69वां BPSC, तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी है और साइंस एंड टेक से भी संबंधित है ये। तो ये जो अक्टूबर 2022 में टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया था उसका नाम ऑप्टिमस था, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न की मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, या बी कि दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, या फिर सी कि न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, या फिर डी कि एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम था जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से परे। सही विकल्प बी हो जाएगा कि वक्रता के केंद्र पर। 16वां प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प ए हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 17वां प्रश्न है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इसे विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। 18वां प्रश्न की कोविड टीकाएं जो कि 2022 से लगना चालू हुआ था, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित क्षीण सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, या एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, या SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, या फिर SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। सही विकल्प सी हो जाएगा कि SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा शरीर में प्रवेश करा के। ठीक है, सही विकल्प 18 का सी। अगला 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? यानी बताना कि इनमें से कौन बिजली का कुचालक है। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस या कोई नहीं।
तो जो तीनों हैं ये सुचालक हैं, सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा ही की गई थी, तो सही विकल्प ए हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास, चंद्रमा की बात कर रहा है, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 22वां प्रश्न कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, या शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट करके, या वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, या सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। सही विकल्प सी हो जाएगा कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगला 23वां प्रश्न है कि एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, या नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एमआरएनए सिंपल है और वही है जो आप जान रहे हैं, वही है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? चोक कुंडली के द्वारा, डायनेमो के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डायनेमो के द्वारा एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि इसे डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला है 25वां नंबर प्रश्न कि धारा घनत्व क्या होता है? एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमा विहीन, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो धारा घनत्व होता है यह एक सदिश राशि होता है। 26वां नंबर प्रश्न कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव के आधार पर, आणविक लक्ष्य के आधार पर, या रासायनिक संरचना के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा, आणविक लक्ष्य के आधार पर मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। 27वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसकी दर को कौन धीमा करता है? उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रतिक्रिया की दर को धीमा करे, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला अंतिम प्रश्न है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प बी हो जाएगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आकर आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों ये था 72वें बीपीएससी 2006 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए पिछले 7 वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों का एक सेट नंबर 5 था, जिसमें हमने 69वें बीपीएससी 2023 में संपन्न हुआ था उसके प्रश्नों को समाहित किया है। और आप अगर चाहें तो आप म्यूट करके भी इसे देख सकते हैं, ताकि आप कितने तैयार हैं वो भी आप इस पे अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में सेट नंबर 6 लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, और बस लगे रहिए क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। जुलाई में पेपर है 26 तारीख को। बेस्ट ऑफ लक अभी से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।